दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज इस वीडियो के माध्यम से एजीटीए जो हमारा एग्जाम हुआ है 9/8/2026 को, उसके आंसर की को हम यहाँ पे बताएंगे, डिस्कस करेंगे। और डिटेल में हम नहीं जाएंगे इस वीडियो में, हम बाद में कभी इस पूरे पेपर को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ आंसर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और आप मुझे ये भी बताना कि आपके क्वेश्चन किस वजह से गलत हो गए हैं, ठीक है। और एक बात हम शुरू में बता देना चाहते हैं, जब हम इसके आंसर को अभी देख रहे थे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे। तो ऐसा नहीं कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इजी पेपर भी नहीं है जितना इजी बोला जा रहा है। मीडियम पेपर आया है। जो लोग पढ़े होंगे, जो लोग सही तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक का यूज किए होंगे और सही तरीके से ऑप्शंस को सेलेक्ट किए होंगे, तो वही इसमें कर पाए होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा नोबल गन्ना है, यानी कि नोबल केन कौन सा है। तो सैकरम ऑफिसिनेरम हमारा नोबेल केन है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, जिंक टेरेसिंग में कितने प्रतिशत तीव्र ढलान होती है, यानी कि जिंक टेरेसिंग का आपका पूछा है परसेंटेज कितना स्लोप होता है ना। तो स्लोप आपका 3 से 10% होता है जिंक टेरेसिंग का, ठीक है। जिंक टेरेसिंग कितना होता है, 3 से 10% है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पूछा जा रहा है कि फल की सतह पर मौजूदा प्राकृतिक मोम जो होती है, क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक मोम होती है जो, यानी कि नेचुरल वैक्स जो होती है सरफेस पाई जाती है फ्रूट के, वो क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है ब्लूम, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, ब्लूम कहलाती है। नेक्स्ट है आपका ट्राइकोग्रामा जो है, जो कि अंडा का परजीवी है। तो पूछा जा रहा है कि किस में पाया जाता है, ठीक है ना। ये पूछा जा रहा है कि ट्राइकोग्रामा जो होता है आपका इज एक पैरासाइट, किसके अगेंस्ट मतलब इफेक्टिव होता है। तो आपको पता होना चाहिए सभी जितने भी हैं यहाँ पे, तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे, ऑल ऑफ एबव होगा इसका, ठीक है, उपरयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका कि दो कुबड़ वाले ऊंट का यहाँ पे वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है, साइंटिफिक नेम ऑफ टू हम्प्ड कैमल। तो यहाँ पे कैमेलस बैक्ट्रियनस होता है आपका, ठीक है। तो आपको याद रखना कैमलस बैक्ट्रियनस होता है इसका। नेक्स्ट है आपका इक्री सेट जो है आपका अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, यानी कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। तो इसका आपको पता होना चाहिए हैदराबाद में है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका क्रेब साइकिल जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, आपको इसका आंसर होना होगा। नेक्स्ट है आपका कि अंकगणितीय माध्य जो होता है आपका, इसके विचलनों का योग हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि सम ऑफ द डेविएशन ऑफ आइटम ऑफ द अर्थमेटिक मीन जो होता है आपका 0 होता है। नेक्स्ट है आपका पॉपकॉर्न का वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो इसका है आपका जिया मेजोरिटी इवर्टा एवर्टा, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट जो होती है डनेस टू द कॉमन पॉइंट्स सिस्टम, यानी कि आपकी एक जल निकासी तंत्र द्वारा किसी एक बिंदु की ओर बहने वाले भू जल विज्ञान इकाई जो कहलाती है, वो कहलाती है आपका जलागम क्षेत्र, यानी कि आपका वाटरशेड, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, एक पृथक एकल कोशिका की बहुकोशिकीय जीव में गुणन विभेदन करने की क्षमता कहलाती है। तो आपको पता होना चाहिए टोटी पोटेंटी इसका ऑप्शन होगा, ठीक है, पूर्ण क्षमता होगा, यानी कैपेबिलिटी ऑफ एन आइसोलेटेड सिंगल सेल टू मल्टीप्लाई एंड डिफरेंशिएट इनटू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दैट इज टोटी पोटेंसी। नेक्स्ट रेगुर मिट्टी क्या होती है आपकी, ब्लैक काली मिट्टी कहलाती है, इसका बी आंसर होगा 12वें का, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रेगुर सॉइल, तो ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका बैंगनी टैग किस को दर्शाता है, तो आपका रजिस्टर्ड सीड जो होता है आपका, यानी कि आपका रजिस्टर्ड बीज जो होता है उसका जो टैग कलर होता है दैट इज द पर्पल टैग। तो यही क्वेश्चन था, इसका बी हो जाएगा 13वें का। नेक्स्ट देख लीजिए 14वां क्वेश्चन, वह भाग जो वास्तव में एक निश्चित समय पर बिक्री के लिए बाजार में लाया जाता है, वह भाग मतलब बीज का भाग, उसे क्या कहते हैं, तो उसको याद रखना मार्केटेड सरप्लस कहलाता है। क्या कहलाता है, विपरीत अधिवेश, यानी कि मार्केटेड सरप्लस, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा आपका, ठीक है, कि पोर्शन ऑफ द सीड विच इज एक्चुअली ब्रॉट टू मार्केट एट द पर्टिकुलर टाइम ऑफ द सेल, ठीक है, मतलब कि अगर मार्केट में ला लियो तो क्या कहलाएगा, मार्केटेड सरप्लस कहलाएगा। लिटिल लीफ ऑफ कॉटन पूछा गया है 15वां क्वेश्चन में, यानी कपास की छोटी पत्ती रोग किससे होता है, तो जिंक की डिफिशियंसी से होता है, आपको पता होना चाहिए जिंक की होता है, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्राइटेरिया साइट्रेट सॉल्युबल फर्टिलाइजर, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि साइट्रेट में घुलनशील उर्वरक कौन कौन से हैं, तो बेसिक स्लैग और डाई कैल्शियम फास्फेट दोनों है, इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी हो जाएगा। बीटी जो होता है कीटों को कैसे मारता है, यानी कि जो बैसिलस थुरिंजेंसिस होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा अंतःविष तेजी से पाचन तंत्र को खराब करता है, निष्क्रिय कर देता है, ठीक है। तो हाउ डज बीटी किल,
तो ये क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ये किल करता है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका हार्वेस्ट इंडेक्स पूछा है यहाँ पे 18वां क्वेश्चन। तो आर्थिक उपज को डिवाइड करेंगे जैविक जैविक उपज से इंटू 100 कर देंगे, तो सी इसका आंसर सही हो जाएगा। हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है, इकोनॉमिक यील्ड बटे बायोलॉजिकल यील्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं 19वें क्वेश्चन में। तो यहाँ पूछ रहा है कि किन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम असिंचित भूमि होती है। मतलब वह किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम असिंचित भूमि होती है उसे कहते हैं मार्जिनल फार्मर। ठीक है, याद रखना, सीमांत किसान 1 हेक्टेयर से कम वालों को, और 1 से 2 हेक्टेयर जो होते हैं वो कहलाते हैं स्मॉल फार्मर। ठीक है, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। जिंजीबरेसी कुल का पूछ रहा है, कौन सा संबंधित नहीं है, जो कि हमारा 20वां क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए काली मिर्च नहीं है। ठीक है, ब्लैक पेपर जो होता है आपका जिंजीबरेसी का नहीं होता, बाकी सब क्या है, जिंजीबरेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल सॉइल क्वेश्चन। ठीक है, सार्वभौमिक मृदा क्षरण का समीकरण क्या है, तो आपको बताना चाहिए A=RK/LS/CP। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका पूछा जा रहा है कि मवेशी यानी जो कैटल होते हैं में स्थायी दांत जो होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं, की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए 32 होती है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद देखो, छोटे पैरों वाले गठीले जो घोड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आपका कॉब, याद रखना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द शॉर्ट लेग्ड स्टॉकी हॉर्स, तो कॉब कहलाएगा। अफ्रीकन टॉल किसकी किस्म है, तो आपको पता होना चाहिए अफ्रीकन टॉल जो है आपकी नेपियर ग्रास की किस्म है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डाउट में रखना, इसको मैं एक बार और चेक करके बताऊंगा बाद में। नेक्स्ट है आपका विधि प्रदर्शन के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ मेथड डिमोन्स्ट्रेशन, तो याद रखना सीमन ए नैप। ठीक है, तो डॉक्टर सी मैन ए नैप है जो कि आपके मेथड डिमोन्स्ट्रेशन के पितामह कहे जाते हैं। निम्न में से कौन सा फास्टेल बाजरा जो होता है, फॉक्सटेल बाजरा, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन गलत बनाया है। ठीक है, शायद ड्रॉप हो जाएगा। ये फॉक्सटेल मिलेट पूछा है, तो इसका सेटारिया इटालिका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27वां क्वेश्चन। तो निम्न में से किस सबसे अधिक बार आने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होती है उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे मोड इसका आंसर हो जाएगा, बहुलक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सनहेम का वैज्ञानिक नाम पूछा है, साइंटिफिक नेम ऑफ सनहेम, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रोटोलेरिया जेंसिया, यानी कि डी ऑप्शन इसका क्रोटोलेरिया जेंसिया सही होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया 28वां क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, गोबर की खाद जो है इसमें पोषक तत्व की संरचना पूछा है, यानी कि न्यूट्रिएंट कंपोजिशन ऑफ द फार्म यार्ड मैन्योर, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए 0.5, 0.2, 0.05। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, निम्न में से कौन से वृद्धि अवरोधक है, मतलब वृद्धि को रोकते कौन से हैं, तो एब्सिसिक एसिड और एथिलीन जो है इसका कॉम्बिनेशन सही है, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन हो जाएगा इसका आंसर, सी आंसर सही हो जाएगा। एपीजियल अंकुरण के बारे में पूछा गया है, किसमें होता है, एपीजियल जर्मिनेशन कहाँ पे देखा जाता है, तो यहाँ पे तीनों में देखा जाता है, सनफ्लावर, टर्मरिंड एंड मस्टर्ड में भी देखा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किसकी ऊपरी जबड़े के आगे के दांत जो होते हैं नहीं होते हैं, तो आप याद रखना कि ये जो हमारे कैटल्स होंगे इसके अंदर आपका कैटल हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपरी जबड़े के आगे के दांत जो होते हैं नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप 33वां क्वेश्चन देख लो, घातक रोग जो होता है यानी जिसको हम किलर डिसीज कहते हैं, तो बैक्टीरियल लीव ब्लाइट होता है, जो कि इसका 33वें का आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बैक्टीरियल लीव ब्लाइट। नेक्स्ट देखते हैं, फसलों के नियंत्रित किण्वन यानी कंट्रोल फर्मेंटेशन से होने वाला पदार्थ, मतलब कि पदार्थ जो बनता है क्या कहलाता है, यानी कि पूछ रहा है 34वें क्वेश्चन में, मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्रोल फर्मेंटेशन ऑफ द क्रॉप अंडर द एनारोबिक कंपोजिशन, है ना, तो इसका आ जाएगा आंसर साइलेज। ठीक है, आंसर हो जाएगा साइलेज, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 35वां देखते हैं, पेपेन किससे बनता है, तो कच्चा पपीता से बनता है 35वां। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पेपेन जो है प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पपाया। नेक्स्ट आपका एकल संकरण के फिनोटाइप रेशियो पूछ रहा है, तो इसका 3:1 हो जाएगा दोस्तों, यानी फिनोटाइप रेशियो ऑफ द मोनोक्रॉस हाइब्रिड यानी 3:1 हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट आपका 35वां क्वेश्चन है, जो कि 100 से 1000 हेक्टेयर आकार का जो एरिया होता है वाटरशेड का, उसे हम माइक्रो वाटरशेड कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो वाटरशेड कहते हैं। ठीक है, तो 37वां हो जाएगा बी ऑप्शन सही। 38वें में देख लेते हैं, निम्न में से किसे चमत्कारी फसल या पीला रत्न कहा जाता है, तो सोयाबीन को कहा जाता है। येलो ज्वेल किसको कहते हैं, वंडर कप किसको कहते हैं, सोयाबीन को कहते हैं, तो 38वें का आंसर सी हो जाएगा। अगला है तुम्हारा, निम्न में से कौन सा समूह संपर्क विधि द्वारा का उदाहरण है, संपर्क विधि का उदाहरण कौन सा है, वर्कशॉप हो जाएगा आपका, कार्यशालाएं हो जाएंगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द
एग्जाम्पल आप ग्रुप कॉन्टेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। गोल्डन येलो टैग जो होता है आपका किस सीड में होता है? आपका सुनहरा पीला टैग, तो आपका ब्रीडर सीड इसका आंसर हो जाएगा। तो ब्रीडर यानी कि हो जाएगा ए ऑप्शन सही इसका। निम्न में से कौन से परिवर्ती लागत के उदाहरण, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट में दोस्तों यहाँ पे तीनों हो जाएंगे, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर पानी, उर्वरक और बीज सभी हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आपका फसल द्वारा पूरी अवधि में आवश्यक जल की कुल गहराई कहलाती है, मतलब डेप्थ पूछ रहा है वाटर की, यानी कि टोटल डेप्थ ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी डेल्टा। ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर डेल्टा कहलाता है। नेक्स्ट आपका 43वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हो जाएगा आम की कौन सी किस्म है? तो इसमें आपकी तीनों ही आम की किस्म है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जल द्वारा ऊपरी परतों में निचली परतों में घुले या निलंबित पदार्थों का नीचे जाना क्या कहलाता है? तो इलुविएशन कहलाता है। ठीक है, इलुविएशन क्या कहलाता है? प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इन द सस्पेंशन ऑफ और सॉल्यूशन बाय द परकुलेटिंग वाटर, मतलब एक लेयर से दूसरी लेयर में जा रहा है, तो इलुविएशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑडियो विजुअल एड क्या है? तो यहाँ पे कोई भी ऑडियो विजुअल एड नहीं दिया हुआ। ठीक है, 45वीं का आपका डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि रेडियो आपका सिर्फ सुन सकते हो तो ऑडियो हो गया आपका, पपेट जो है सिर्फ देख सकते हो तो आपका विजुअल हो गया, टेप रिकॉर्डर भी आपका क्या होता है यहाँ पे विजुअल ऑडियो होता है, और यहाँ पे फ्लैश कार्ड भी विजुअल होता है। तो ऑडियो विजुअल कोई भी नहीं है, जैसे कि टेलीविजन जो होता है ऑडियो विजुअल होता है, तो इसमें नहीं है ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका लैक्टिक अम्ल जो होता है किण्वन के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार होता है? तो दोनों ही होते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस और लेप्टोकोकी दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो रिस्पॉन्सिबल होता है लैक्टिक एसिड के लिए, दैट इज द सी ऑप्शन सही है यहाँ पे, लैक्टोबैसिलस एंड स्टेप्टोकोकी। निम्न में से कौन सी परतें सोलम कहलाती हैं? ठीक है, तो होरिजन कौन सी होती है सोलम के लिए? तो ए और बी कहलाएगी। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ए एंड बी सोलम कहलाती है। 48वां का देख लो। कोचीन एक पोल्ट्री की किस्म है जो कि कहाँ पे होती है आपकी, इसका मेन स्थान है आपका चाइना। तो याद रखना आपको चाइना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपका ग्लाइकोलाइसिस जो होता है प्रथम चरण होता है किसका? ऊष्मा शोषी होता है, यानी कि आपका इंडोथर्मिक होता है। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, फर्स्ट फेज ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस द इंडोथर्मिक, यानी आंसर इसका हो जाएगा बी। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप के लिए कौन सा चीज जिम्मेदार होता है? क्या प्रिंसिपल काम करता है, यानी कि कारक और उत्पादन के लिए? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इसका आंसर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा, घटते प्रतिफल का नियम जो होता है वो हमारा 50वें का आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केला किस कुल से संबंधित है आपका? तो ये हो जाएगा आपका म्यूजेसी। ठीक है, यहाँ पे गलत यहाँ पे दिया हुआ डी, यहाँ पे आपका ए आंसर होगा। तो बनाना बिलोंग टू द विच फैमिली? दैट इज द म्यूजेसी। ठीक है ना, मूसेसी फैमिली होती है इसकी। ठीक है, मूसेसी है। इसका देखो अगला 52वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरेस्ट एंड नीड हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा आपका, कि जो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं, इसका डी आंसर हो जाएगा 52 का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 53वां क्वेश्चन कि कौन सा नियम कहलाता है जो कि एलिल्स निर्माण के समय अलग होकर अलग अलग युग्मों के समान संख्या में मतलब कि चले जाते हैं? ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग की बात कर रहा है तो पृथक्करण का नियम होता है, मेंडल का नियम है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द दैट इज द एलिल सेग्रीगेटेड फ्रॉम द ईच अदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन एंड पास्ड ऑन द टू डिफरेंट गैमेट्स इक्वल नंबर? तो ये कहला जाएगा इसका सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्षा की बूंदों के प्रभाव से मिट्टी कणों का हटना क्या कहलाता है? तो इसका याद रखना फ्लैश इरोजन होता है, छीटा पर्दन होता है। 54 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कि मतलब वाटर इरोजन रिमूवल ऑफ द सॉइल पार्टिकल ड्यू टू द रेन ड्रॉप, दैट इज द फ्लैश इरोजन होता है। आपको पढ़ाया भी था मैंने। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ब्राइनिंग क्या होता है? तो साल्ट एंड वाटर का सोल्यूशन जो होता है ब्राइनिंग कहलाता है, यानी कि पानी और नमक का सोल्यूशन। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 55 का। मूंगफली का एमएसपी कितना होता है? 2025-26 का पुराना डाटा पूछा, तो इसका हो जाएगा आपका एमएसपी जो होता है 7263 होता है मूंगफली का। 7263 था आपका पिछले साल। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा आपका। 57 का देख लेते हैं कि ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम फर्स्ट किसने स्टार्ट किया था? तो डेनियल बेनर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने स्टार्ट किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रशिक्षण और भ्रमण कार्यक्रम पहले डेनियल बेनोर ने किया था, जो कि सी आंसर है। गेहूं करनाल बंट रोग किसके कारण होता है? तो आपको पता होना चाहिए निवोसिया इंडिका होता है करनाल बंट का जो कॉजल ऑर्गेनियम होता है। तो ये भी आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं
मुंह और खुर की बीमारी किससे होती है, फूट एंड माउथ डिसीज किससे होता है, किस विषाणु से होता है लिखा है यहाँ पे, तो कौन सा वायरस से होता है यहाँ पे देखो, तो वायरस ही है आपका, तो वायरस इसका आंसर ए हो जाएगा, एप्टो वायरस हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है 59 का। नेक्स्ट आपका मक्का का श्वेत काली रोग जो होता है, धान का खैरा रोग जो होता है किससे होता है, तो जिंक की कमी से होता है, याद रखना कि मेज का जो आपका व्हाइट बड़ा मेज एंड खैरा डिजीज ऑफ द राइस जो होता है, सी आंसर सही हो जाएगा, जिंक। 61 देख लो आप, विच क्रॉप आर सुटेबल फॉर द राइजोबियम कल्चर, तो आपको पता होना चाहिए पल्स होता है, दलहनी फसल हो जाएंगे, तो 61 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। 62 देख लो, निम्न में से कौन सा प्रदर्शन केवल कौशल देता है, सिर्फ कौशल देता है, तो याद रखना यहाँ पे विधि प्रदर्शन होता है, विधि प्रदर्शन यानी कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डिमोन्स्ट्रेशन गिवन ओनली स्किल, मतलब स्किल किससे मिलती है, तो मेथड डिमोन्स्ट्रेशन जब खुद करके देखोगे तो आपको स्किल मिलेगी, ठीक है, तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 63 देख लो, निम्न में से कौन सा ना फैलने वाला मिट्टी खनिज है, ठीक है, मतलब नॉन एक्सपेंडिंग पूछ रहा है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा इलाइट, ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा, नॉन एक्सपेंडिंग जो 63 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, इलाइट। नेक्स्ट देख लो, सिंचाई की कौन सी विधि है जिसमें बीच बीच में रोक कर और छोड़कर खेतों को दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सर्ज सिंचाई, ठीक है। पूछ रहा है कि यहाँ पे विच इरिगेशन मेथड इंटरमिटेंट एप्लीकेशन करते हैं, और फील्ड जो है आपका अंडर द ग्रेविटी फ्लो होता है, रिजल्ट इन द ऑन एंड ऑफ होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सर्ग इरिगेशन, याद रखना सर्ग इरिगेशन आपका 64 का आपका बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बीजावरण को तोड़ने, खरोचने या यांत्रिक रूप से परिवर्तन करने अथवा मुलायम बनाने की वह प्रक्रिया जिससे वह जल और गैसों के लिए परागम्य हो जाए, ठीक है, तो स्कैरिफिकेशन होता है दोस्तों इसका, ठीक है, यानी कि प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एंड स्कॉर्चिंग मैकेनिकली अल्टरिंग द सॉफ्टनिंग द सीड, मतलब कि वही है आपका स्कैरिफिकेशन, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, हार्डनिंग नहीं होगा, स्कैरिफिकेशन हो जाएगा। इनमें से कौन सा वर्म जो होता है आपका, वर्म का उदाहरण है, तो आपका क्या हो जाएगा, वाना क्राई हो जाएगा आपका, जो कि कंप्यूटर क्वेश्चन है, ठीक है, वाना क्राई जो है एक प्रकार का क्या है आपका मालवेयर है, वर्म है, ठीक है, जो कंप्यूटर्स को खराब करते हैं, तो ये आपका 66 का क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 67 नंबर देख लो, यहाँ पूछ रहा है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर इंटरनेट ऑफ द थिंग्स जो होता है, IoT सेंसर जो होता है मॉनिटर क्या करता है, तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में क्या काम आएगा, सॉइल मॉइस्चर टेम्परेचर एंड क्रॉप हेल्थ, ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों 67 का। 68 देख लो, 2024 तक जो 5G हमारा लागू करने का पहला देश कौन सा था, तो चाइना ने पहले ही कर लिया था, ठीक है, 2024 तक चाइना कंप्लीटली मतलब 5G अपना वो कर लिया है, तो डी आंसर सही हो जाएगा इसका 68वां का। ईमेल जो स्पैम जो फिल्टर होता है वो क्या करता है आपका, आइडेंटिफाई करता है अवांछित अवांछित जंक मेल की पहचान करके अलग करता है इसको, ठीक है, आइडेंटिफाई एंड सेपरेटिंग द अनवांटेड एंड जंक मेल, ठीक है, जो स्पैम फिल्टर होता है, तो 69 का आपका सी आंसर हो जाएगा। 70 का देख लो यहाँ पे, की लॉगर किस प्रकार का होता है, की लॉगर मतलब जो होता है कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है, तो याद रखना ये क्या होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर है जो कि आपका रिकॉर्डिंग करता है की स्ट्रोक को, यानी कि आपका आंसर बी हो जाएगा, उसे इतना याद रखो आप, अभी 70 का बी आंसर होगा। 71 में क्या होगा आपका, जो RTGS होता है न्यूनतम आपका 2 लाख रुपए चाहिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, RTGS के लिए कितना चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, RTGS वाले का जो आपका क्वेश्चन था 71। 72 का आंसर हो जाएगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है सीपीयू की गति किस मापी जाती है, तो गीगाहर्ट्ज से मापी जाती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, सीपीयू की यूनिट किसमें होती है, गीगाहर्ट्ज में होती है, सी आंसर होगा 72 का। 73वां देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेयर ऑफ TCP या IP मॉडल, तो इसका हो जाएगा प्रेजेंटेशन, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी 73वें का। 74वें देख लो, जो 5G नेटवर्क है आपका, इसकी क्या विशेषता होती है, क्या विशेषता नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, तो 4G से धीमा चलता नहीं है, तो स्पीड चलता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है, नॉट फीचर ऑफ द 5G, दैट इज द आंसर डी, ठीक है। इसके बाद देख लो आप 75वां देख लो, कौन सा नेटवर्क है जो एक भवन या परिषद तक सीमित होता है, तो आपको पता होना चाहिए लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, लैन जो होता है, लैन जो होता है एक मतलब कि एरिया तक सीमित होता है, ठीक है, नेटवर्क कवर अंडर सिंगल बिल्डिंग और कैंपस, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो, भारत की आधार प्रणाली किस तकनीक का प्रयोग करती है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे बायोमेट्रिक्स, यानी कि आधार आपका होता है बायोमेट्रिक्स के बेस में काम करता है, तो ए 76 में का डी ए आंसर हो जाएगा ए। 77 का देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग
डिस्क्राइब द मशीन लर्निंग बेस्ट, मतलब मशीन लर्निंग के लिए सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है, तो आपका सी आंसर इसका सही हो जाएगा दोस्तों, 77 का सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम दैट लर्न फ्रॉम द डाटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी के कौशल विकास के लिए भारत सरकार की कौन सी योजना है, तो आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ठीक है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका जो 78वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लो, कौन सा केबल एक प्रकार का तेज डेटा संचार प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा केबल जो होता है, मतलब कौन सा आपका केबल की बात कर रहा है, तो सबसे फास्ट जो डेटा देता है आपका, यानी कि 79 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि डी आंसर आपका सही हो जाएगा। डीडीओएस हमले का पूरा नाम पूछ रहा है, तो डीडीओएस का पूरा नाम क्या है, डीडीओएस का डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल सर्विस अटैक। ठीक है, यहाँ पे देख लो अटैक जोड़ की रहा है, तो ट्रिक से ही सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक सी इसका 80 का हो जाएगा आंसर। दुधवा दुधवा जो आपका था उत्तर प्रदेश का, किस वर्ष में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, आपको पता होना चाहिए। 1874 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, तो 81 का आंसर आपका डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश अगला है 82। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध तार कसी जो होती है, धातु तार जो होती है, वो किस जिले से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज द वाराणसी। वाराणसी इसका आंसर सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा आंसर 82 का। ठीक है, तरकसी की बात कर रहा है। नेक्स्ट है आपका ताम्र भंडार जो है संस्कृति है, कॉपर हॉर्ड कल्चर जो है, उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल सिनौली के बारे में पूछा गया है, तो सिनौली आपका बागपत में है। ठीक है, तो 83 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बागपत। ठीक है ना, सिनौली कहाँ पे पूछ रहा है, सिनौली एक जगह है बागपत में। ठीक है, हड़प्पा काल का एक साइट है, इसको पूरा पढ़ लेना आप। नेक्स्ट है आपका 84। 84 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने होते हैं, तो अध्यक्ष होता है और 4 लोग और होते हैं इसमें। ठीक है, तो टोटल 5 मेंबर होते हैं, तो अध्यक्ष के अलावा यहाँ पे 4 और मेंबर हो जाएंगे, तो आंसर इसका डी हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होते हैं, वो चेयरपर्सन के साथ साथ 4 और मेंबर यहाँ पे कंसिस्ट होते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा आपका 84 का। नेक्स्ट देख लो 85 क्वेश्चन है आपका, ओखला बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में, तो याद रखना इसका आंसर बी हो जाएगा। गंगा यमुना दोआब जो रीजन है दिल्ली के साइड में है, वहां पे है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, गंगा यमुना दोआब। जो ओखला पश्चिम बिहार है, गंगा यमुना दोआब में है, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है आपका 86। उत्तर प्रदेश में शुरू की गई किसान बही योजना जो है किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर डी है आपका, किसानों की भूमि स्वामित्व एवं राजस्व अभिलेखों के रखरखाव से रिलेटेड है, यानी कि किसान बही योजना के बारे में पूछ रहा है, तो आपका डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लो, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा ताप विद्युत संयंत्र निजी क्षेत्र का विद्युत संयंत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, रोसा ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है, ये मतलब प्राइवेट है एक प्रकार का। ठीक है, रोसा थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट है आपका अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था जो थी, आइन ए अकबरी करके थी, तो इसके अंतर्गत वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मुख्य रूप से किन 3 सूबों में विभाजित था। ठीक है, तो याद रखना अकबर का जो एरिया था, मतलब इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था आगरा, अवध और इलाहाबाद, 3 जगह पे था, आगरा, अवध और इलाहाबाद हो जाएगा इसके आंसर। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा 88 का। नेक्स्ट देख लो, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1976, यानी डी आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट लागू किया गया था 1976 में, जो कि डी आंसर है। 90 का देख लो, उत्तर प्रदेश की सरकारी सीमेंट फैक्ट्री जो है सोनभद्र जिले के किन स्थानों से संबंधित है, तो चुर्क और डाला याद रखना है इसका। ठीक है, चुर्क एंड डाला। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की आपकी मतलब की गवर्नमेंट जो है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से मतलब सीमेंट की फैक्ट्री है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड असामाजिक गतिविधियां निवारण अधिनियम बनाया गया था, किस वर्ष लागू किया गया था, तो 1981 में ही लागू किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है 1981 में लागू किया गया था उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1981, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गंगा मैदानी क्षेत्रों, गंगा मैदानों की मिट्टी विशेष रूप से किस पोषक तत्व की के लिए समृद्ध मानी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब कैल्शियम और पोटास इसमें ज्यादा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटास एंड चूना। ठीक है, तो इसका जो 92 का आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएगा, पोटास एंड लाइम। नेक्स्ट देख लो, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र जो पूछ रहा है कि नदियां जो होती है, जलधाराएं होती है, अक्सर लुप्त हो जाती हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण दोस्तों यहाँ पे है मोटी बजरी और कंकड़ निक्षेपों की उच्च पारगम्यता, यानी कि हाई परमिबिलिटी ऑफ द कोर्स ग्रेवल एंड पेबल डिपॉजिट। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा 93 का। 94 देखते हैं,
उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है सिंगरौली कौन सा जिला सिंगरौली और चिरमिरी के दोनों में मतलब कोयला क्षेत्रों के भंडारों का लाभ उठाने की दृष्टि से रणनीतिक रूप से स्थायी है, स्थित है। तो इसका आंसर सोनभद्र हो जाएगा आपका, ठीक है। सिंगरौली के पास क्या है, सोनभद्र है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। तो 94 का आंसर भी ए है। इसका देख लो 95 का देख लो। 95 में पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ने के लिए कितनी कम से कम आयु होना चाहिए, तो 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो 95 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 21 वर्ष। 96 का देख लो, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जो कोयला क्षेत्र है भूवैज्ञानिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किस संरचना से संबंधित है, तो इसके आधार पर गोंडवाना बेसिन जो है इससे मतलब कि संबंधित 96 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, फाल्टेड गोंडवाना बेसिन। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के संदर्भ में भूर शब्द का क्या मतलब है, भूर का शब्द का मतलब पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा, नदी तटों के निकट पाई जाने वाली ऊंची रेतीली भूमि जो होती है वो भूर कहलाती है, ठीक है। ये पूछ रहा है टर्म भूर का मतलब क्या है यूपी में, तो सैंडी एलिवेटेड ट्रैक्ट अकरिंग अलोंग द रिवर बैंक, ठीक है, अलोंग द रिवर बैंक, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो 97 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मुख्य रूप से यूरेनियम भंडारों के लिए फेमस है, तो यूरेनियम के लिए ललितपुर का जिला जो है यूरेनियम के लिए फेमस है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ललितपुर, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है, तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अधिकतम कितना हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा, 99 का आंसर डी हो जाएगा, 6 मंथ, ठीक है। इसके बाद आपका 100वां लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किन जिलों की जोड़ी कैमूर पर्वतमाला यानी विंध्य प्रणाली का पूर्वी विस्तार जो है के निकट स्थित है, ठीक है। तो इसका भी सोनभद्र हो जाएगा आंसर, मतलब कैमूर में आपका सोनभद्र और मिर्जापुर आते हैं, ठीक है। तो 100 का आंसर जो हो जाएगा 100वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो आई थिंक आपने मतलब आंसर की चेक कर ली होगी। इसमें हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन जल्दबाजी मेरे से भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन हो सकता है गलत हो गए हो, तो एक दो नंबर मतलब प्लस माइनस कर लेना। और आपके कितने नंबर है आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट। आपका सभी का सिलेक्शन हो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और बहुत बहुत आपका मेरी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।